हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का 1C का एक्सरसाइज है। रिक्त स्थानों का भरना है। रूट 15 एक क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय संख्या। हम बताए कि रूट 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय। यहाँ क्या भराएगा, अपरिमेय भराएगा। क्या होगा इसका, अपरिमेय। अब बताइए, रूट 2 बटा में रूट 3 है, तो रूट 2 क्या है, अपरिमेय है, रूट 3 भी एक अपरिमेय है, तो कौन सा होगा ऑप्शन इसका सी। ऑप्शन एक अपरिमेय संख्या इसमें जाएगा, भराएगा। इसमें भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अब 4 प्लस रूट 11 एक डैश संख्या है, तब बताइए 4 तो परिमेय संख्या है और रूट क्या है 11, तो परिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या का अपरिमेय संख्या आता है, तो इसका अपरिमेय होगा आंसर। इसमें भराएगा क्या, अपरिमेय, अपरिमेय भराएगा। अब देखिए 1 बटा रूट 5 एक डैश संख्या है, तो रूट क्या 5 है, क्या अपरिमेय संख्या है, तो इसका भी एक अपरिमेय संख्या होगा, इसमें भराएगा अपरिमेय। देखिए अब है 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 रूट 8 बटा में रूट 2 एक डैश संख्या है, परिमेय होगा कि अपरिमेय संख्या। इसको समझिए, समझाते हैं। इसको 5 लिख लेते हैं, 5 को जस्ट इसको सॉल्यूशन करके बताते हैं 5। और रूट 8 को क्या निकल सकता है, 2 रूट 2 निकल सकता है, और रूट 8 को निकलेगा क्या 2 रूट 2, अब बटा में क्या है रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो 5 दूना क्या होगा 10। 10 क्या है, परिमेय संख्या है, तो क्या भराएगा इसमें, इसमें परिमेय संख्या भराएगा, तो ये होगा परिमेय संख्या, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नंबर लिया गया था, क्या सिद्ध करे कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या वाला दिया रहे तो इसको अपरिमेय देगा, तो इसको हम मान लेंगे परिमेय। क्या मान लेंगे, परिमेय। तो लिखेंगे इसको, पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। मान लेंगे कि माना कि 3 रूट 2 एक क्या है, परिमेय मान लेंगे। अपरिमेय लिखा लगा तो इसको मान लेंगे परिमेय, इसको मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे P बाई Q बराबर लिखेंगे क्या 3 रूट 2। उसके बाद लिखेंगे क्या, जहां जहां क्या है P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है। जो Q होगा जो कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इतना लिख लेना। ना कुछ हो बटा में तो मान लेंगे इसको 1 मान लेंगे, P में 1 से गुना करेंगे P हो जाएगा बराबर 3 रूट 2 में Q से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 रूट 2 Q हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है। क्या किया जाए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, हिंदी में दोनों तरफ लिख लेते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो P का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या होगा 3 रूट 2 Q का होल स्क्वायर करेंगे, कितना कर लेंगे, तो P स्क्वायर हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और कभी भी रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कोई भी संख्या में, रूट स्क्वायर करेंगे रूट में रहे तो रूट से क्या होता है फ्री हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और गुने क्या हो 2, तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18 Q स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ बराबर नहीं आया, तो दोनों तरफ बराबर नहीं आया तो लिखेंगे मेरा अतः, लिखेंगे क्या अतः लिख के लिखेंगे अतः मेरा माना हुआ बात क्या है, अतः मेरा माना हुआ बात गलत है, इसलिए 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख लेंगे प्रूव, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर सिद्ध करना है
कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम बता दिया गया है कि अपरिमेय का रहेगा तो इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। तो लिखेंगे क्या, इसको पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना कि 4 रूट 5 क्या एक परिमेय संख्या है। इसको मान लिए कि माना कि 4 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या लिखेंगे, P बटा में Q बराबर इतना लिखेंगे 4 माइनस रूट 5। तो लिखेंगे क्या, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q होगा जो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इतना हमको लिख लेना है। चलिए, न कुछ हो बटा में तो इसके बटा में क्या है, 1 है। P में 1 से गुना करेंगे P हो जाएगा बराबर, और 4 माइनस रूट 5 में Q से गुना करेंगे तो 4 में Q से गुना करेंगे 4Q हो जाएगा, माइनस रूट 5 में Q से गुना करेंगे क्या होगा, रूट 5Q हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4Q माइनस रूट 5 Q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो P स्क्वायर हो जाएगा। अब A माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, तो 4Q के स्क्वायर करेंगे तो 4Q का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर, B का मान क्या, रूट 5Q है, तो रूट क्या होगा 5Q का होल स्क्वायर, माइनस 2AB, तो 2A का मान क्या है 4Q है, और B का मान क्या है रूट 5Q है, तो रूट क्या लिखना है 5Q लिखना है। उसके बाद क्या करना है देखिए, तो P स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 4Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16Q स्क्वायर प्लस रूट 5Q के स्क्वायर करेंगे तो रूट से फ्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5Q का स्क्वायर माइनस, अब गुना कीजिए, 4Q में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 दूना 8Q, 8Q यहाँ हो जाएगा Q, 8 हो जाएगा, 8 रूट क्या हो जाएगा 5Q का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये P स्क्वायर हो जाएगा बराबर 16Q स्क्वायर प्लस 5Q स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इतना जुटेगा ना, रूट में है तो नहीं जुटेगा, तो 16 5 क्या होगा 21 हो जाएगा, 21Q स्क्वायर और माइनस 8 रूट 5Q स्क्वायर। देखिए दोनों बराबर नहीं आया तो लिखेंगे अतः मेरा माना हुआ बात क्या है, गलत है, इसलिए 4 माइनस रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना था, यही इसका होगा। अब चौथा नंबर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन लिया गया है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, मान लेंगे कि माना, लिखेंगे माना कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ अपरिमेय, इसको जब परिमेय मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, P बाई Q बराबर लिख लेंगे इतना 6 प्लस रूट 2 है, और इसके आगे क्या लिखेंगे, जो P जहां लिखेंगे क्या, जहां P और Q क्या है, Q पूर्णांक है, जहां लिखेंगे P और Q क्या है, पूर्णांक है, जो Q होगा जो कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इतना हमको लिख लेना है।
न कुछ हो बटा में इसको मान लेंगे एक, पी में एक से गुना करेंगे पी हो जाएगा, बराबर लिखेंगे। और 6 प्लस रूट 2 में क्यू से पूरा टर्म से गुना करेंगे, तो 6 में क्यू से गुना करेंगे 6 क्यू हो जाएगा, प्लस रूट 2 में क्यू से गुना करेंगे तो रूट 2 क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इतना लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये 6 क्यू प्लस है रूट 2 क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। और ए प्लस बी के फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर तो 6 क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी के मान क्या है, रूट 2 क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 ए का मान क्या है 6 क्यू है, और बी का मान क्या है रूट 2 क्यू है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 क्यू स्क्वायर प्लस कभी रूट में स्क्वायर रहता है, रूट से क्या होता है फ्री हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और प्लस गुना कीजिए 2 छक 12, 12 ये 12 हो जाएगा, और रूट क्या है 2, और क्यू में क्यू से गुना करेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे समझिए, जगह नहीं, इसके बाद इतना ही में हम उसको हटा देते हैं, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या होगा 36 क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्या लिखते हैं, देखो पी स्क्वायर का पहले लिख दे, पी स्क्वायर है ना, अब देखिए 36 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 38 क्यू का स्क्वायर, और प्लस ये क्या होगा 12, ये तो जुटने वाला नहीं था तो इसको लिख दे जास के 12 रूट 2 क्यू का स्क्वायर हो गया। देखिए दोनों तरफ बराबर आया, तो नहीं आया तो लिखेंगे कि मेरा माना हुआ बात क्या है गलत है, इसलिए लिखेंगे मेरा माना हुआ बात क्या है गलत है, मेरा माना हुआ बात गलत है, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक क्या है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, लिखेंगे प्रूव, यही हमको प्रूव करना है। 5 नंबर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, तो जस्ट बनाया तो वैसे ही बनाना है इसको। इसको पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, माना कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक क्या है परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है, इतना हम लिख लेंगे। लिखेंगे P बटा में Q बराबर लिख लेंगे इतना 5 माइनस 2 रूट 3, इसके ना बटा में जानते हैं कि 1 होता है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, जहां P और Q क्या है पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है पूर्णांक है, और जो Q होगा कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इतना लिख लेना। अब इसको कैलकुलेशन कर ले, P में 1 से गुना कीजिएगा P हो जाएगा बराबर 5 माइनस 2 रूट 3 में Q से गुना करेंगे, ये पूरा में इतना से गुना करना है, तो 5 में Q से गुना करेंगे 5 Q माइनस 2 रूट 3 में Q से गुना करेंगे 2 रूट 3 क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर लेंगे, तो P का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 5Q माइनस 2 रूट 3 Q का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब A प्लस बी के A माइनस बी के इसको तोड़ देना है, A माइनस P स्क्वायर जस्ट लिखना है, और A माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़िए, तो A स्क्वायर तो क्या होगा 5Q का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2 रूट 3 Q का होल स्क्वायर, और माइनस 2 A भी होता है 2, A का मान क्या 5Q है,
अब बी का मान क्या है, 2√3 क्यू है, पी स्क्वायर जस्ट हो जाएगा, 5 क्यू के स्क्वायर करिएगा तो 25 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 क्यू क्या, तो √3 के स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से फ्री हो जाएगा, तो क्या होगा 2 के स्क्वायर 4 गुने 3 होगा, तो क्या होगा 12 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गुना कीजिए 5 क्यू में 2 से गुना 5 दूना 10 होगा, 10 में 2 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 10 दूना क्या होता है 20, 5 दूना 10, 10 दूना क्या होता है, तो 20√3 और क्यू में क्यू से गुना क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया हो। उसके बाद क्या लिखेंगे देखिए, पी स्क्वायर जस्ट लिखेंगे बराबर या का चिन्ह देंगे, बराबर है तो या का चिन्ह देंगे। देखिए अब पी स्क्वायर, अब 25 को क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू स्क्वायर जुटेगा, इतना जुटेने वाला नहीं किस रूट में है, तो 25 को अब 12 क्या हो गया 37 को, तो 37 क्यू स्क्वायर माइनस बच गया क्या 20√3 क्यू का स्क्वायर, यही ना बच गया। अब देखिए दोनों बराबर तो आया नहीं, तो लिखेंगे मेरा माना हुआ बात क्या है, गलत है, लिखेंगे इसलिए, लिखेंगे अतः, भले क्या लिखेंगे अतः मेरा माना हुआ बात क्या है, गलत है, इसलिए 5 माइनस 2√3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। यही इसको प्रूव लिख लेना था, यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिए। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया था क्या, सिद्ध करें कि 5 में √7 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब अपरिमेय संख्या है, इसको मान लेंगे। देखिए क्या, पहले इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, माना कि 5 में √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों माने कि कहा था कि परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो परिमेय इसको मान लेंगे। तो लिखेंगे इसके क्या, p में q बराबर लिखेंगे इतना 5 में √7। अब यहाँ लिखेंगे क्या, जहां लिखेंगे जहां p और क्या q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, जो q होगा जो कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इसको हम उसको लिख लेना इसके। उसके बाद क्या करना, देखिए √7 में p से गुना कीजिएगा, √7 क्या हो जाएगा p हो जाएगा, बराबर 5 में q से गुना कीजिएगा 5 ही q हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ क्या बोले थे, वर्ग कर देना था, स्क्वायर कर देना था। तो लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो होगा क्या, √7 p का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5 q का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कभी हम बोले थे कि रूट में रहता है तो रूट से क्या होता है, फ्री हो जाता है। जब कभी रूट में रहेगा तो रूट से क्या होता है, तो ये रूट से फ्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 7p² बराबर 5q के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 से स्क्वायर आ जाएगा। देखिए दोनों बराबर आया नहीं, बराबर तो नहीं आया, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः मेरा माना हुआ बात क्या है, गलत है। इसके बगल में लिख लेते हैं, मेरा माना हुआ बात गलत है, इसलिए 5 में रूट क्या है 7 एक अपरिमेय संख्या है। लिख दे, ये हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था। आप लोग को इतना समझ में आ गया। 8 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करना है कि 2√3 - 1 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको पहले लिखना है, आपको पता हो गया है क्या लिखना है।
पहले इसको सॉल्यूशन लिखना है। मान लेना है कि माना कि 2√3 माइनस एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करना है, P बटा में Q बराबर लिखना है, इतना उतार लेना है 2√3 माइनस ना कुछ बटा में इसको 1 है। क्या लिखना है, जो P और लिखना है जहां, क्या लिखना है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। जो Q होगा जो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। और P, अब इसको इतना का सॉल्यूशन कीजिए, P में 1 से गुना करेंगे P² हो जाएगा। P में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, P ना होगा। और 2√3 माइनस 1 में Q से गुना करना है, तो 2√3 में Q से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2√3 Q हो जाएगा। अब माइनस है माइनस, और Q में 1 से गुना करेंगे Q हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा P का होल स्क्वायर हो जाएगा, आई 2√3 Q माइनस Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये P² को जस्ट लिख लिए, और A माइनस B के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो A², तो 2 क्या होगा 3 Q का होल स्क्वायर, और प्लस B², तो B का मान Q², और माइनस 2AB, तो 2A का मान, A का मान कितना है, तो 2√3 Q गुने हो जाएगा B के मान क्या माने थे, Q माने थे, इतना लिख लेना। उसके बाद क्या करना, देखिए P² हो जाएगा बराबर 2√3 Q के स्क्वायर करेगा, 2 के स्क्वायर 4, आई रूट से फ्री हो जाएगा, 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12 Q² प्लस Q² ही हो जाएगा, इसको माइनस, अब गुना कीजिए, 2 दुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, रूट क्या होगा 3, और Q में Q से गुना करेंगे Q² हो जाएगा। ये P² हो जाएगा बराबर 12 Q² प्लस 1 Q² क्या हो जाएगा 13 Q² हो जाएगा, ये तो जुटने वाला नहीं है, माइनस 4 रूट क्या हो जाएगा 3 Q²। देखिए दोनों बराबर आया नहीं, इसको हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसको इतने बगल जगह में लिख लेते हैं, लिखेंगे दो बराबर, तो मेरा माना हुआ बात क्या है, गलत है, तो लिखें अतः मेरा माना हुआ बात क्या है, बात गलत है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए 2√3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपनों दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।